दूसरे दिन सभी लोग पुनः टीले पर उपस्थित हो गए। सभी के मनों में यही बात चल रही थी कि आखिर इन दोनों पति और पत्नी को किस प्रकार किसी बड़ी अप्रिय घटना को अंजाम देने से रोका जाए। पति पत्नी की आपसी गलतफहमियों, घमंड, अकड़ और क्रोध उन्हें ना जाने किस मोड़ पर ले जाए, इस बात का वो दोनों अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यदि कृष्णा ने भी ग्राम पंचायत के फैसले को ही दोहरा दिया तो ये दोनों पति और पत्नी बर्बाद और मासूम बच्ची के जीवन का पतन निश्चित है। इसके साथ साथ इन दोनों के परिवार भी बर्बाद ही समझो। पूजा पाठ के उपरांत कृष्णा भी टीले पर विराजमान हो गया। उपस्थित सभी जनों को नतमस्तक करने के उपरांत कृष्णा बोला, ये पति और पत्नी उन दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं से कम गुनहगार नहीं जिन्होंने अवैध संबंधों के चलते अपने जिस्म के टुकड़े को अपने ही हाथों से कचरा मानकर अपने सर से पाप का बोझ समझकर मंदिर में पटक दिया और इन्होंने एक अबोध बच्ची को ममता और प्यार का एहसास कराया। सच्चे आदर्श और जिम्मेदार माता पिता वही कहलाते हैं जो कि एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप को सहते हुए, एक दूसरे के मन मुटाव को बर्दाश्त करते हुए औलाद को पाल पोस कर बड़ा ही नहीं करते बल्कि औलाद के उज्जवल भविष्य के लिए सतत प्रयास करते रहते हैं। कभी भी अपने बच्चों को अपनी लड़ाई झगड़े का एहसास तक नहीं होने देते। अपना हर एक दुख दर्द त्याग कर अपने बच्चों को काबिल और होनहार बनाने में जुट जाते हैं। अतः इस बदनसीब बच्ची के भविष्य को ध्यान में रखते हुए टीले की अदालत एक अहम कदम उठाने जा रही है ताकि आने वाले समय में इस बच्ची का जीवन टुकड़ों में ना बंटने पाए। बच्ची के भविष्य को हमेशा सुरक्षित रखने और संवारने के लिए हमें ऐसे मजबूत हाथ तलाशने होंगे जो सदैव इस बच्ची के सिर पर आशीर्वाद देने का काम करें और इसे सारी उम्र लाड़ प्यार ही नहीं बल्कि एक सच्चे और अच्छे माता पिता बनकर दिखाएं। पल पल बदलने वाले इन दोनों पति पत्नी पर अब यकीन करना नामुमकिन है। टीले पर उपस्थित जनता जनार्दन, आप सबसे विनम्र निवेदन किया जाता है कि युवती और विवादित युवक के परिवार को छोड़कर टीले पर उपस्थित कोई भी मनुष्य इस बच्ची को गोद ले सकता है। बहुत से लोगों ने बच्ची को गोद लेने के लिए अपने हाथ उठा दिए, परंतु जो भी दंपति इस बच्ची को गोद लेगा उसे आज ही टीले पर अपनी सभी जमीन जायदाद इस बच्ची के नाम करनी होगी ताकि भविष्य में फिर यह कहानी ना दोहराई जाए। कृष्णा की यह शर्त सुनकर सभी लोग जो बच्ची को गोद लेना चाहते थे सबके हाथ नीचे हो गए और धरती कुरेदने लगे। क्या हुआ? अभी तो बहुत से लोग बच्ची को गोद लेने के लिए तैयार थे, अब शर्त सुनकर सभी मूक बंधु बनकर बैठ गए। कृष्णा ने कई बार इस बात को दोहराया कि कोई भी व्यक्ति इस बच्ची को गोद लेकर अपनी निज संतान बनाने में अपनी दरिया दिली दिखाए, परंतु कोई भी शर्तों के अनुसार बच्ची को गोद लेने के लिए तैयार नहीं था। अचानक से जोर जोर से छन छन की आवाज आई, मानो कोई घुंघरू पहनकर टीले की ओर चला आ रहा हो। कुछ ही देर में लोग क्या देखते हैं कि एक अधेड़ उम्र की बड़ी ही खूबसूरत औरत ने टीले पर दस्तक दी। यकायक सभी लोग उसे निहारते ही रह गए। उसके हाथों की उंगलियों में हीरे की अंगूठी तो किसी उंगली में सोने की अंगूठी, गले में सोने की एक नहीं बल्कि कई कई मोटी चैन, हाथों में सोने के कई कई कंगन और मुंह में पान चबाई थी।
आते ही उसने अपना मुंह खोला और बोली, कृष्णा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मुझे टीले की अदालत की सारी शर्तें मंजूर हैं। मैं इस बच्ची को गोद लेने के लिए तैयार हूं। ऐसा सुनते ही टीले पर उपस्थित जनता के कान खड़े हो गए। वह फिर पुनः बोली, कृष्णा, मेरा नाम चंपाबाई है। तुम और तुम्हारे ये गांव के सीधे साधे लोग मेरे नाम का मतलब कहां समझेंगे। मेरे नाम का सही अर्थ तो मोहब्बत के मारे लोग समझते हैं, जो मेरे कोठे पर आकर अपने रंजो गम को दूर कर लेते हैं। मैंने जो शहर में अपना कोठा तैयार किया है, उसके तले न जाने कितनी यतीम लड़कियों ने इस समाज से ठोकर खाकर अपने आप को कामयाब बनाया है। दर दर की ठोकर खाने वाली लड़कियां आज लग्जरी लाइफ को जी रही हैं। उनके पास घूमने फिरने के लिए मोटर गाड़ियां, ऐश आराम के लिए मेरे कोठे पर हर सुविधा से सुसज्जित कमरे, वातानुकूलित रहन सहन, कीमती से कीमती भोजन सामग्री, नौकर और चाकर कोठे पर उपलब्ध हैं। सब कुछ तो है उनके पास। अरे हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई। मैं अब बूढ़ी हो चली हूँ। मेरे बाद भी मेरा इस शानो शौकत का यानी मेरे कोठे का कोई वारिस होना चाहिए। मैं आज ही इसी वक्त अपनी करोड़ों की संपत्ति का वारिस इस लड़की को बना देती हूँ। बुलाइए किसी वकील या अपने सहपाठियों या पंचों को, लिखिए मेरी पूरी की पूरी वसीयत इस बच्ची के नाम। लाओ, इस बच्ची को मेरी गोद में दो। कृष्णा ने धनुआ को इशारा किया। धनुआ बेग से युवती के पास गया और उसने युवती की गोद से बच्ची को छीनकर चंपाबाई के हाथों में सौंप दिया। जैसे ही युवती के हाथों से बच्ची को छीना गया, वह हताश होकर जमीन पर गिर गई। युवती के परिवार वालों ने जैसे तैसे युवती को संभाला। युवती को अचेत अवस्था में देखकर बीमार युवक, जो कि बिना डॉक्टर के बताए अस्पताल से भाग आया था, बेचैन हो गया। उसने आओ देखा ना ताओ अपनी जगह से उठकर बड़ी तेजी से दौड़ा और उसने बच्ची को चंपाबाई से छीन लिया और बच्ची को युवती की गोद में पटक दिया और काली पीली आंखें निकालकर ढुर्र बिजरा की तरह चंपाबाई पर टूट पड़ा। यह दृश्य देखकर कृष्णा मुस्कुराया और सोचने लगा कि वह अब यह बाजी जीत चुका है। युवक और युवती का बच्ची के लिए माता पिता वाला सच्चा प्यार है। अब कृष्णा टीले के चमत्कार से एक और परिवार को टूटने से बचाने में कामयाब हो गया। दूसरे ही पल कृष्णा का ध्यान युवक की तरफ गया तो क्या देखता है कि युवक चंपाबाई से संवाद कर रहा है। ताई, माना कि आपको सौंप देने के पश्चात इस बच्ची के पास दुनिया की सारी खुशियां, ऐशो आराम, धन दौलत, नौकर चाकर, बंगला गाड़ी, बहुत कुछ होगा, परंतु ये सभी सुविधा होने के उपरांत उसके पास एक वो महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक चीज नहीं होगी जिसकी तुलना हीरे जवाहरात, सोने चांदी, मूंगे से नहीं की जा सकती, और उस चीज का नाम है इज्जत। ताई, किसी ने ठीक ही कहा है कि दौलत तो तुम जैसी, एक आगे का शब्द जो आप जैसी औरत के साथ जोड़ा जाता है, उस शब्द को बोलने में मुझे शर्म आ रही है। उस शब्द का उच्चारण करने के लिए मेरी जीभ भी लड़खड़ा रही है। इस टीले पर उपस्थित सभी जन समझ गए होंगे कि वह घृणास्पद शब्द क्या है, जिसे बोलने या कहने से लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। जी लूंगा मैं अपनी
बेटी के बिना, या मर भी जाऊंगा अपनी बेटी की जुदाई में, कोई बात नहीं। दे दो मेरी बेटी को उसकी मां को, परंतु कृष्णा भैया मत दो मेरी फूल जैसी बच्ची को, इन चंपा ताई को। मैं आज ही अपना सब कुछ, घर बार, जमीन जायदाद, माता पिता पत्नी बेटी त्याग कर सन्यासी बन जाऊंगा और यह गांव, यह क्षेत्र छोड़कर कहीं बहुत दूर भ्रमण पर निकल जाऊंगा। कृष्णा भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। मेरी बेटी के नाम के साथ अगर इस ताई के पेशे या व्यवसाय का नाम जुड़ गया तो मैं तो क्या, मेरा पूरा का पूरा खानदान किसी के सामने गर्दन उठाकर चलने के लायक भी नहीं बचेगा। बच्ची की मां को ही यह बच्ची सौंप दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इतना सुनते ही युवती बोल पड़ी, कृष्णा भैया आपत्ति इन्हें नहीं लेकिन मुझे है। इतना सुनते ही टेले पर उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, अरे कल तक तो यह युवती इस बच्ची को पाने के लिए जीने मरने की बात कर रही थी, आज इस युवती को क्या हुआ? युवक ने तो अपना हक जमाना बंद कर दिया, अब तो बच्ची इसकी हो ही गई। अब टीले की अदालत का तो रौल ही समाप्त हो गया, अब तो एक तरफा फैसला ही हो गया। परंतु युवती की इस बात को सुनकर कृष्णा मुस्कुराया और भांप गया कि आगे युवती वही बोलेगी जैसा कि कृष्णा चाहता है। कृष्णा सोचने लगा कि उसने चंपाबाई को इसलिए तो बुलाया था कि चंपाबाई का धंधा और चंपाबाई का बच्ची को गोद लेना युवक और युवती को कभी पसंद ही नहीं आएगा और भूले भटके दोनों फिर से अपने उजड़े हुए परिवार को एक साथ जोड़ लेंगे। युवक और युवती बच्ची को अपनी निज संतान मानकर पालकर बड़ा करेंगे। यही तो टीले की अदालत चाहती है। ऐसा कृष्णा सोच ही रहा था कि युवती ने फिर बोलना शुरू किया, कृष्णा भैया मंदिर से जब हम दोनों बच्ची को लेकर आए थे तो महात्मा ने इसे हम दोनों के ही हवाले किया था, इसलिए कि हम दोनों ही मिलकर इस बच्ची को पाल कर बड़ा करेंगे। युवती की यह बात सुनकर युवती और युवक के माता पिता ही नहीं बल्कि उपस्थित हर एक मनुष्य यह सोचने पर मजबूर हो गया कि वास्तव में पति पत्नी की आपसी लड़ाई एक स्वयं ही तैयार की हुई चिंगारी की तरह है। शुरुआत करते ही बुझ जाए तो बेहतर, और यदि सुलग कर आग पकड़ जाए तो फिर संभालना मुश्किल, और यदि काबू करने में नाकाम रहे तो सब कुछ भस्म। कृष्णा ने क्या दिमाग लगाकर इन दोनों पति पत्नी की लड़ाई की अग्नि को शांत किया है। अब सभी इस बात को समझ गए। हकीकत में कृष्णा के टीले में कोई अद्भुत दिव्य शक्ति तो विद्यमान है जो कृष्णा के माध्यम से ऐसी जटिल समस्याओं से भी निजात दिलाने का कार्य करती है। युवक और युवती ने कृष्णा और उपस्थित अवाम से माफी मांगी और वायदा किया कि अब वे कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। दोनों मिलकर अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करेंगे। टीले पर उपस्थित सभी लोग अपने अपने घर चले गए। कृष्णा ने चंपाबाई से कहा, बुआ मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि युवक ने जो अभद्र व्यवहार आपके साथ किया है, परंतु बुआ मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर यह एक्टिंग ना करवाता तो शायद युवक युवती तुम्हारे अतिरिक्त किसी अन्य दंपति को बच्ची देने पर विरोध ना करते और एक दूसरे से अलग हो जाते और टीले की अदालत एक उजड़े हुए घर को
पुनः बचाने में नाकाम रह जाती। इतना ही सुनते चंपाबाई बोली, कोई बात नहीं कृष्णा, उस मासूम बच्ची की सलामती के लिए मैं कड़वा घूंट पीकर उसकी हर एक बात को बर्दाश्त करती रही, वरना मान हानि का ऐसा दावा ठोकती कि जीवन भर जेल में सड़ता। कोठे से जुड़ी हर एक लड़की एक जैसी नहीं होती, उनकी भी मान मर्यादाएं होती हैं। अच्छा कृष्णा, अब मुझे इजाजत दीजिए, अलविदा। कृष्णा ने पलट कर कहा, ठीक है बुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर अद्भुत दिव्य टीले ने एक पेचीदा अनसुलझी कहानी को सुलझाकर शेखपुर गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में अपने सटीक इंसाफ का परचम लहरा दिया। धन्यवाद।